दीनबन्धो मंगल करता हम दासों के। राम राम दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिंह आपको सुना रहा हूँ बाबा के महासमाधि के बाद भक्तों के अनुभवों की श्रृंखला। अनुभवों की श्रृंखला में आज का अनुभव सुनाने से पहले श्री संकट मोचन हनुमान सेतु मंदिर, जो पुराने हनुमान सेतु मंदिर के नाम से जाना जाता है, ये दो फोटो जो आप देख रहे हैं ये अलग अलग दिन की फ़ोटो हैं। एक को बैक कैमरे से खींचा गया है और एक को फ्रंट कैमरे से खींचा गया है। दोनों फोटो में आप हनुमान जी महाराज के परिधान अलग अलग देख पा रहे होंगे, लेकिन इन दोनों फोटो में एक ऐसी बात हम सभी भक्तों को देखने को मिलेगी जिसको देखकर हम आश्चर्यचकित होते हैं। वह बात यह है कि एक फ़ोटो में अगर आप ध्यान से देखें तो हनुमान जी महाराज दाहिनी तरफ देख रहे हैं और जबकि दूसरी फ़ोटो में उनकी आंखें एकदम स्ट्रेट सीधी देखती हुई नज़र आ रही हैं। यह एक अनोखा चमत्कार है, इसलिए मैं आप सभी भक्तों के साथ इसे शेयर कर रहा हूँ। आज का अनुभव हमारे साथ श्री रविंद्र सिंह जी ने साझा किया है, जो डीडी हाट के रहने वाले हैं। रविंद्र सिंह जी की आयु लगभग 24 वर्ष है और महाराज जी से इनका संवाद जो होता है उसमें हमें इनके बालपन की झलक देखने को मिलती है। बालपन की झलक के साथ साथ एक अपनत्व का बोध कराने वाली बात भी दिखती है। रविंदर सिंह जी बताते हैं कि 4 अप्रैल सन 2021 को वह महाराज के दर्शनों हेतु कैंची धाम पहुंचते हैं। यात्रा में विलंब होने के कारण वह 4 अप्रैल को शाम को कैंची पहुंचते हैं। चूँकि उन्हें रूम भी लेना था अपने लिए, तो वह पहले मंदिर दर्शनों हेतु नहीं जाते हैं, वह अपने लिए रूम की व्यवस्था करते हैं। जब उन्हें रूम मिल जाता है तब तक कैंची मंदिर की आरती हो चुकी होती है, इसलिए वह उस दिन कैंची मंदिर नहीं जाते हैं। अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या यूँ कहें भोर में वह एक स्वप्न देखते हैं जिसमें महाराज जी उनके गांव के पास के गदेरे में बैठे हुए हैं और वह उनके पैर छू रहे हैं। वह स्वयं भी पैर छूते हैं और अपने घर वालों को बुलाकर एक एक कर उनसे महाराज जी के पैर छूने के लिए कहते हैं। वह 5 अप्रैल की प्रातःकालीन बेला की आरती में सम्मिलित होने के लिए कैंची धाम पहुंच जाते हैं। कैंची मंदिर में वह सुबह सभी मंदिरों में हो रही आरती में सम्मिलित होते हैं। उसके बाद वह एक एक कर सभी मंदिरों के आगे बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए जब वह बाबा के विग्रह के सामने पहुंचते हैं तो वहां उपस्थित पंडित जी उन्हें प्रसाद स्वरूप मिठाई देते हैं। रविंद्र जी का मन बहुत प्रफुल्लित हो जाता है, क्योंकि कोरोना काल में उन दिनों कैंची धाम में प्रसाद वितरण नहीं होता था, लेकिन अब यह व्यवस्था वर्तमान समय में पुनः शुरू कर दी गई है। वह दोपहर में भोजन ग्रहण करने के लिए कैंची धाम से बाहर जाते हैं और भोजन ग्रहण करके पुनः कैंची धाम के अंदर आ जाते हैं। इस प्रकार उनका 5 तारीख का पूरा दिन कैंची धाम में ही बीतता है। इसी क्रम में अगली सुबह 6 अप्रैल को दिन मंगलवार होता है। वह पिछले दिन की भांति सुबह की आरती में मंदिर पहुंच जाते हैं और सुबह से लेकर दोपहर तक वह मंदिर प्रांगण में ही रहते हैं। मंगलवार का दिन होने के कारण वह महाराज जी के विग्रह के सामने बैठकर
108 हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं। वह अपने पूरे पाठ समाप्त करने के बाद जब भोजन ग्रहण करने के लिए मंदिर प्रांगण से बाहर जाने के लिए तैयार हुए, तभी मंदिर में सेवारत किसी व्यक्ति ने उनको प्रसाद स्वरूप मिठाई दिया। दूसरे दिन भी प्रसाद पाकर उनका मन बहुत प्रफुल्लित हो जाता है कि महाराज जी उन पर बहुत प्रसन्न हैं। जहाँ किसी भी भक्त को कोरोना की वजह से प्रसाद नहीं मिल पा रहा है, जो भक्त प्रसाद चढ़ाने के लिए ला रहे हैं, वह भी उन दिनों केवल डिब्बा खोलकर महाराज जी के विग्रह को प्रसाद दिखाकर वापस अपने साथ ले जाते थे। इस अवस्था में दूसरे दिन भी उन्हें प्रसाद मिलता है, वह इसे महाराज जी की कृपा मानते हैं। वह पुनः भोजन ग्रहण करके मंदिर प्रांगण में आ जाते हैं और फिर उसी प्रकार महाराज जी के ध्यान अर्चना में बैठ जाते हैं। मंगलवार के दिन भी वह शाम की आरती तक मंदिर प्रांगण में ही रहते हैं। उसके बाद वह अपने रूम में वापस लौट जाते हैं। अगले दिन 7 अप्रैल को रविंद्र सिंह जी को अपने गांव पिथौरागढ़ वापस जाना होता है, लेकिन उनकी बस रात के 2 बजे होती है। तो इस प्रकार वह बुधवार के दिन भी पूरा दिन मंदिर में ही बिताने का निश्चय करते हैं। वह पुनः प्रातःकालीन आरती में सम्मिलित होने के लिए मंदिर प्रांगण पहुंच जाते हैं और सभी मंदिरों के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए महाराज जी के विग्रह के ठीक सामने जो महाराज जी का कमरा है, उस कमरे की एक खिड़की महाराज जी के विग्रह की तरफ है। वह उस खिड़की के नीचे बैठकर महाराज जी के ध्यान में लग जाते हैं। उन्हें महाराज जी के ध्यान में बैठे बैठे लगभग दिन के 12 बज जाते हैं। पूर्व की भांति उन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए मंदिर प्रांगण से बाहर जाना होता है, लेकिन आज उन्हें महाराज जी का प्रसाद किसी भी रूप में प्राप्त नहीं होता है। अब उनके मन में यह व्यथा चल रही है कि अभी महाराज जी का प्रसाद नहीं मिला, मैं भोजन ग्रहण करने कैसे जा सकता हूँ। थोड़ा समय और बीतता है। वह एक अबोध बालक की तरह महाराज जी से शिकायत करते हैं। यह शिकायत हमें यह बताती है कि जब हम महाराज जी को अपना मानते हैं तो एक बालक की तरह हम उन्हें अपने माता पिता के स्वरूप में पाते हैं। वह शिकायत करते हुए कहते हैं कि महाराज जी आज प्रसाद मिलेगा या नहीं मिलेगा। यह वह अपने मन में कह रहे हैं और इसके बाद पुनः वह ध्यान में बैठ जाते हैं। अभी 5 मिनट भी नहीं बीते होंगे कि एक बुजुर्ग सी दिखने वाली महिला भक्त आती हैं। वह रविंद्र जी को इतना प्रसाद देती हैं कि उनके दोनों हाथों में वह प्रसाद बामुश्किल आ पाता है। उसमें चने का प्रसाद होता है, पेड़े होते हैं और 2-3 तरह की मिठाइयाँ और होती हैं। प्रसाद की मात्रा ज़्यादा होने के कारण उसे वह अपनी जेब में रख लेते हैं। वह वृद्ध महिला अभी यहाँ पर नहीं रुकी। वह अपने पीछे एक जो महिला होती हैं उनसे भी कहती हैं कि इन्हें प्रसाद दो। रविंद्र जी यह देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि अभी बामुश्किल 5 मिनट बीते होंगे और महाराज जी ने इतनी त्वरित कार्रवाई करते हुए और इतनी ज़्यादा मात्रा में उन्हें प्रसाद दिला दिया। वह यह भी देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि उनसे आगे जो 8-10 भक्त बैठे होते हैं महाराज जी के विग्रह के सामने, वह दोनों महिलाएं उनको वह प्रसाद नहीं देती हैं। वे दोनों महिलाएं केवल रविंद्र सिंह जी को ही प्रसाद देती हैं
अभी तक की घटना में जो आपने सुना उसे हम एक संयोग मात्र मान सकते हैं कि मंदिर प्रांगण में एक भक्त दूसरे भक्त को प्रसाद देते हैं और दे सकते हैं, लेकिन वह वृद्ध महिला ना सिर्फ प्रसाद में इतना ज़्यादा प्रसाद दे देती हैं कि वह रविंद्र जी के लिए संभालना मुश्किल हो जाता है, और अंत में प्रसाद देने के बाद वह एक 10 रुपए का नोट भी रविंद्र जी को देती हैं। यह बात ही इस घटना को असामान्य बना देती है। सामान्य रूप में कोई भक्त किसी को प्रसाद स्वरूप एक लड्डू या एक पेड़ा देते हैं, लेकिन प्रसाद देना वो भी इतनी मात्रा में, और उसके बाद सगुन स्वरूप या पिठिया स्वरूप 10 रुपए का नोट देना इस घटना को असामान्य बना देता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे स्वयं सिद्ध स्वरूपा कात्यायनी माँ यानी कि हमारी सिद्धि माँ वहाँ आ गई हों और रविंद्र जी की इच्छा को उन्होंने त्वरित पूरा किया। यह प्रसाद ग्रहण करने के बाद रविंद्र जी पुनः रोज की भांति भोजन ग्रहण करने के लिए मंदिर प्रांगण से बाहर चले जाते हैं। 4 बजे वह दोबारा मंदिर आते हैं। आपने देखा होगा कि कैंची मंदिर के गेट के बाहर एक साइड में सभी भक्त अपने जूता चप्पल निकालते हैं। जहाँ पर जूते चप्पल निकालने की व्यवस्था है वहाँ पर वह बैठकर अपने जूते खोल रहे होते हैं। तभी उनके मन में एक विचार आता है कि महाराज जी, कोई ऐसी चीज़ आप मुझे प्रदान कर दीजिए जो मेरे लिए ज्ञानवर्धक हो। मैंने यहाँ पे सुंदरकांड ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे सुंदरकांड नहीं मिल पाया। यह इच्छा लिए हुए वह मंदिर प्रांगण के अंदर पुनः प्रवेश करते हैं, और जैसे ही वैष्णो माता के मंदिर के बाहर पहुँचते हैं तो वह पाते हैं कि वहाँ एक पुजारी जी खड़े हैं। 2-3 दिन मंदिर प्रांगण में रहने के कारण उन पुजारी जी से उनका परिचय हो जाता है। वे पुजारी उनसे पूछते हैं कि आज घर कब जा रहे हो। रविंद्र जी उन पुजारी जी को बताते हैं कि आज रात की 2 बजे की बस से मैं घर पिथौरागढ़ जा रहा हूँ। जब ये वार्तालाप पुजारी जी और रविंद्र जी के बीच हो रहा होता है, उस समय पुजारी जी के हाथ में कई हनुमान चालीसाएँ होती हैं। वह उन हनुमान चालीसाओं में से 2 हनुमान चालीसा रविंद्र जी को भेंट स्वरूप देते हैं। लेकिन पुजारी जी यही नहीं रुकते हैं। इसके पश्चात वह वहीं मंदिर में कुछ ढूंढने लग जाते हैं। कुछ देर ढूंढने के बाद वह एक सुंदरकांड लेकर आते हैं और वह रविंद्र जी को भेंट करते हैं। इस प्रकार महाराज जी ने रविंद्र जी की दूसरी इच्छा भी पूरी कर दी। रविंद्र जी के मानो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह पुनः महाराज जी के विग्रह के पास पहुंचते हैं और महाराज जी का आभार प्रकट करते हुए भाव विभल होते हैं। जो आप यह चित्र में देख रहे हैं, यह 10 का नोट वही 10 का नोट है जो उन सिद्ध स्वरूपा माँ ने रविंद्र जी को दक्षिणा स्वरूप दिया। दोस्तों, यदि आपके जीवन में भी कोई ऐसी घटना हो जो अन्य भक्तों के लिए प्रेरणादायी हो, आप हमारे इस चैनल पे अन्य भक्तों से साझा कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में महाराज जी की किसी अन्य लीला के साथ। जय महाराज जी, जय श्री राम।